2024 के चुनाव, 2029 के चुनाव, 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में मुद्दा होना कैसे चाहिए? कुछ चीज़ें होती हैं जो पार्टियां डिसाइड करती हैं कि ये मुद्दा है, कुछ चीज़ें हम लोग भी डिसाइड कर देते हैं यहाँ बैठ के कि ये मुद्दा है, और जिनके मुद्दे हैं वो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उनका मुद्दा क्या है। उनको पता ही नहीं ना, उनको पता ही नहीं। जिनको मुद्दा देना है सरकार को, उनको पता ही नहीं कि मुद्दा क्या है। तो 2024 का जो मुद्दा है वो बस एक ही होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम कर ही रही है, इंडस्ट्री पे भी काम करे, इन्वेस्टमेंट पे काम करे, जॉब पे काम करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम करे, इन सब चीज़ों पे काम करे। बस पूरा कंसंट्रेशन ही सरकार उधर पलट दे। तो वो भाषणों में लंबे लंबे आंकड़े फेंक देंगे। कोई भी सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इतने हजार रोजगार दे दिए, इतने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आए, ज़मीन पे कुछ दिखेगा ही नहीं। वो गरीब आदमी जो वोट देने जा रहा है गाँव को, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे यहाँ कागज नहीं। जैसे हमारे यहाँ बजट आता है हर साल, तो बजट किस लिए आता है? जनता को पढ़ने के लिए। कोई पढ़ता है? कभी देखे किसी को बजट पढ़ते हुए? मजबूरी में हम जैसे लोग पढ़ते हैं। हम जैसे लोग, हमें भी पढ़ना पड़ता है, हमें तो जरूरत है। हम अब जब जनता पढ़, तुमने अपने नौकर को 1000 रुपये दिया कि जाओ खर्चा है, सामान ले आओ, वो आया घर, तुमने हिसाब ही नहीं मांगा, और ऐसा तुम लगातार करते चले गए, तो तुम्हारे पैसे को मिसयूज करेगा कि नहीं करेगा? इस देश की जनता अपने प्रतिनिधियों से हिसाब ही नहीं मांगती, कहती, पूछती ही नहीं। उसकी एक वजह और भी है कि जो इनकम टैक्स पेयर कम्युनिटी है उसकी परसेंटेज बहुत कम है। जब हम किसी चीज का पैसा देते हैं ना, जैसे तुम किसी फ्री की क्लास में पढ़ने गए, टीचर 3 दिन नहीं आया, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तुमने 2 लाख फीस दी, तो तुम कोचिंग में आग लगा दोगे कि पैसा दिए हैं। तो मुद्दा तो मेरे हिसाब से ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी कीमत पर। जिमी कार्टर, जो काम डेंग जियाओपिंग ने चाइना में किया था, अब इंडिया को वो काम करने का समय आ गया है। बहुत चाइना ने कष्ट देखा, बहुत दुख झेला 1976 तक, और डेंग जियाओपिंग आता है, तुरंत जिमी कार्टर को बुलाता है अमेरिका से, गले लगाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, सब बदल जाता है चाइना। और तुम आज देखो चाइना की स्थिति क्या है। तो आज भारत को डेंग जियाओपिंग मॉडल अपनाने का समय आ गया है, और अगर वो नहीं अपनाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर, जिस तरह मेरे सहपाठी ने कहा कि मतलब कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं डिप्रेशन से, या मतलब आपने रीजंस तो बहुत बताए कि कंपटीशन होता है या घर से प्रेशर होता है, तो सर अक्सर हमने देखा है कि बच्चे हार मान जाते हैं और छोड़ देते हैं या ये सुसाइड कर लेते हैं। तो उस डिप्रेशन से बाहर किस तरीके से वो निकल सकते हैं? बच्चे ही नहीं हार मान जाते हैं, बुड्ढे भी हार मानते हैं, लेकिन बुड्ढों के पास जीने के बड़े बहाने होते हैं। गुड़िया की शादी नहीं हुई है, अभी मकान का छत नहीं पड़ा है। बच्चों के पास बहाना नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, मैं बार बार युवाओं से इस देश के कहता हूं कि देखो भैया, बादाम का तेल लगा रहे हो, बादाम का शैम्पू लगा रहे हो, बादाम का साबुन लगा रहे हो, और खा रहे हो गुटखा। तो मैं इस देश के युवा से 2 बातें तो परमानेंटली कहता हूं। पहला, अपने मन की ताकत को बढ़ाओ। जितना शक्तिशाली मन, मैंने 3-4 फोटो रख रखी है। एक स्टीफन हॉकिंस की फोटो है, शरीर खराब है, मन स्ट्रांग है, नोबेल प्राइज विनर। एक दुर्योधन की फोटो है, शरीर स्ट्रांग है, मन खराब है, खुद भी खत्म हो गया, खानदान ही खत्म हो गया। एक कृष्ण की फोटो है, मन भी बैलेंस है, शरीर भी। ये जिंदगी, अभी तो तुम लोग की जिंदगी शुरू हुई। तुम याद करो, जब तुमने 10th का एग्जाम दिया होगा तो मम्मी पापा ने क्या कहा था कि बेटा यहाँ परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे तो जिंदगी बन जाएगी, आए ना? फिर कोविड बैच, अच्छा कोविड, फिर उन्होंने 12th में यही बात दोहराई कि 12th बेटा फाइनल। फिर क्या बोला कि बेटा अगर IIT IIM और यहाँ वहाँ हो जाएगा तो। अभी क्या बोलेंगे पता है? अभी तुम कुछ बन जाओगे, फिर बोलेंगे देखो बेटा ठीक है पत्रकार हो गए हो, लेकिन जो जलवा टीना दाबी का है, जलवा तो, और तुम तो शेर खान हो फैमिली की, फिर तुम्हें एक 4 दे दिया। ऐसे जिंदगी हर कदम पे तुम्हें एक बार लालच देगी, एक तरफ चुनौती देगी, और आगे बढ़ाती रहेगी। एट द एंड ऑफ द डे तुमको जाके पता चलेगा कि सब ने बेवकूफ़ बनाया।